नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा जनवरी में होगा, यानी कि 2025 में। अब अगला सी टेट हमारा होगा, तो उसके लिए हम क्या है तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अब आपको क्या करा रही हूँ, बाल विकास की यानी कि CDP की मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। तो इसमें हमने पिछली क्लास में हमने सिलेबस देखा था और हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, जो हमारे 7 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था उसके हमने क्या करा था, उसके हमने क्वेश्चन देखे थे इसमें। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इस बाल विकास में और आगे हमें क्या बताया गया है। तो आगे देखते हैं हम कि बाल विकास में हमारा आगे क्या है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे। तो इसमें पहला हमारा क्या है, हमारा पहला टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, जिसमें यानी कि वृद्धि और विकास होता है। तो वृद्धि क्या होती है हमारी, जब हमारा क्या होता है, जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ग्रोथ क्या है हमारा, जब हमारा शरीर क्या होगा, बढ़ेगा और आकार हमारा क्या होगा, हमारा आकार बढ़ना शुरू होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। यानी कि जो जो वृद्धि होती है उसे क्या है, हम बाह्य, बाह्य का मतलब क्या होता है, यानी कि उसे हम बाहर से देख सकते हैं कि मतलब कि वो लंबाई, यानी कि जो बच्चा है वो लंबाई में बढ़ रहा है, या वो पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, तो ये क्या होता है हमारा बाह्य होता है। फिर क्या है हमारा, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण, लंबाई और चौड़ाई। जो क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ होती है ना, यानी कि जो हमारा ग्रोथ होता है वो क्या है, कुछ समय के बाद क्या होती है, वो रुक जाती है। यानी कि वो क्या है, कुछ समय के बाद, जैसे कि क्या है, बच्चा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी बढ़नी है, यानी कि 28 साल तक, या नहीं यानी कि 18 साल तक या 20 साल तक जितनी उसकी बढ़नी होती है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि ग्रोथ हमारी क्या होती है, हमारी रुक जाती है। फिर इसमें क्या है हमारा, ना वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। यानी कि जो वृद्धि होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती हमारी। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा क्या बढ़ता है, भार बढ़ता है। इसमें क्या है हमारा, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो क्रम के अनुसार नहीं बढ़ती। उसमें क्या होता है, कभी तो हमारा क्या क्या हो जाता है, लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, और कभी हमारा क्या होता है, भार बढ़ना क्या होता है इसमें, कभी हमारा भार बढ़ता है। तो ग्रोथ में ये होता है। तो इसमें क्या है हमारा, जो क्या है हमारा, यानी कि हमारा अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या होती है, यानी कि कितने, यानी कि निरंतर चलती है नहीं, ये कुछ समय के बाद क्या होती है, हमारी रुक जाती है हमारी। और क्या होता है इसमें, जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें क्या होते हैं हमारी, यानी कि जैसे लंबाई और हमारा भार का क्या है, इसमें बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें क्या है, ये कुछ समय के बाद यानी कि क्या होती है, रुक जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, बाह्य, यानी कि इसे हम देख सकते हैं कि शरीर हमारा मोटा हो रहा है, ये बच्चों का, या हम पतला हो रहा है, तो इसे इसे क्या बोलते हैं, बाह्य वृद्धि बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा, फिर क्या है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जो हमारी वृद्धि होती है उसका क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। जैसे क्या है, हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम भार लंबाई को नाप सकते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, वृद्धि को। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपना वेट देखते हैं कितना हो रहा है, कितना, अपनी लंबाई नाप सकते हैं। तो इसे क्या है, हम उसका भार और लंबाई को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। फिर क्या है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो केवल क्या होती है, परिणात्मक होती है हमारी। जो हमारी वृद्धि है वो परिणात्मक होती है। फिर क्या है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि जो हमारा ग्रोथ है ना, तो उससे क्या है हमारा, उससे हमारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि क्या है, इसमें उदाहरण देखते हैं। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है, तो
तो उसकी वृद्धि भी हो सकती है। यानी कि जब कोई आदमी क्या होता है, मोटा होता जा रहा है, तो उसकी क्या होती है, वृद्धि भी होती है। परंतु ये जरूर नहीं होता कि मोटा होने से उसकी क्रियात्मक विकास भी हो। यानी कि जो हमारा क्या है, वृद्धि है, तो हमारी विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यानी कि कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो इसका यानी कि क्रियात्मक विकास बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा विकास। विकास में क्या है हमारा, विकास हमारा क्या होता है, ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। यानी कि ये क्या होता है, नहीं जन्म से नहीं, ये गर्भ अवस्था से लेकर जब क्या होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जब से ये शुरू होकर और कब तक चलता है, ये यानी कि करब तक चलता है हमारा, यानी कि मृत्यु तक चलता है, कब्र तक चलता है ये हमारा। तो यानी कि विकास क्या होता है हमारा, जो गर्भ अवस्था से लेकर हमारा क्या होता है, वो मृत्यु तक हमारा विकास चलता है। तो इसमें विकास क्या होता है, तो इसमें जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बोधात्मक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। तो विकास क्या होता है, जब हमारे क्या है, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यानी कि जो हमारे विकास का क्या है, स्वरूप क्या होता है हमारा, आंतरिक भी होता है और क्या होता है, इसमें बाह्य होता है। पर उसमें अभिवृद्धि में क्या आता है, यानी कि ग्रोथ में क्या आता है, वो सिर्फ हमारा क्या होता है, बाह्य होता है। इसमें क्या होता है विकास में, जैसे मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, तो ये क्या है हमारा, ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। जो विकास होता है वो क्या है, जीवन भर तक चलता है। यानी कि जो हमारा विकास है ना, वो कब तक चलेगा हमारा, जीवन भर तक चलेगा हमारा। यानी कि ये निरंतर चलता रहता है हमारा, ये एक समय पर नहीं रुकता। पर जो ग्रोथ होता है वो एक समय तक हमारा क्या है, वो सीमित रहता है, यानी कि एक समय पर वो रुक जाता है। पर विकास क्या होता है, ये निरंतर चलता रहता है, यानी कि जीवन भर तक, जब तक हम क्या है, हमारी मृत्यु होगी, जब तक विकास क्या है हमारा, ये हमारा बढ़ता ही रहेगा। फिर क्या है इसमें, जैसे विकास में निश्चित क्रम होता है। यानी कि विकास में क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपने जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहे उतना ही होगा। यानी कि जो विकास है ना हमारा, तो उसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि क्या है, हम समाज के साथ क्या करते हैं, यानी कि समाज में हम बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उसका विकास होता है, नॉलेज बढ़ती है हमारा। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि विकास को हम जितना चाहे इतना बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे इतना हम नहीं भी बढ़ा सकते। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं। फिर क्या है हमारा, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। सही बात है, यानी कि ग्रोथ जो हमारे उसका क्या था, उसे हम क्या है, उसका मापन किया जा सकता था, उसके भार को नाप सकते थे, लंबाई को नाप सकते थे। पर जो हमारा क्या है विकास को, उसे हम क्या है सीधे सीधे नहीं माप सकते हैं। जैसे क्या है, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम क्या है, समाज का विकास और फिर क्या है, नैतिक का विकास नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मानसिक विकास का मापन है उसे ही हम कर सकते हैं। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो हमारी ग्रोथ थी वो क्या था, वो सिर्फ हमारा क्या था, परिणात्मक था। और ये जो विकास है वो हमारा क्या है, परिणात्मक भी हो और गुणात्मक भी है। यानी कि विकास हमारा दोनों है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। यानी कि क्या है, इसमें विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यानी कि जो हमारा विकास है, जो हमारा ग्रोथ है, उसके बिना भी क्या है, वो संभव है।
क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता। देखा होगा आपने, जैसे कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता में पतले होते हैं और छोटे होते हैं, परंतु उनके जो नैतिक विकास होता है, यानी कि जो उनमें क्या होता है, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, उसका विकास क्या बौद्धिक विकास का अवश्य होता है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारी, अब है हमारा परिपक्वता, यानी कि परिपक्वता क्या होता है। इसमें हमारा क्या होता है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने का, ये क्या कहलाता है, हमारा विकास कहलाता है, यानी कि परिपक्वता कहलाता है। जो हमारे अनुवांशिक विन्यास होते हैं ना, यानी होते हैं ना, तो उसके पूर्व निर्धारण से प्रकट होने का प्रोसीज क्या कहलाता है, हमारा परिपक्वता कहलाता है। यह क्या होता है, हमारा हेरिडिटी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। बड़े होने पर यह क्या होता है, मैच्योरिट आ जाती है। तो यानी कि जो ये हमारा परिपक्व होता है, ये क्या होता है, हमारा हेरिडिटी से क्या होता है, रिलेटिव होता है। हेरिडिटी से क्या होता है, ये रिलेटिव होता है, यानी कि अनुवांशिकता से क्या होता है, इसका संबंध होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम परिपक्वता कहते हैं इसमें हम। तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारा ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो बताया है, यानी कि पहले क्या बताया, जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो निरंतर चलती रहती है, नहीं, वो ये क्या है, नियत समय तक हमारी क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि कुछ समय के बाद वो क्या है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पर विकास क्या होता है, विकास हमारा निरंतर यानी कि जीवन भर तक चलता रहता है। जो हमारे क्या है, गर्भ से लेकर हमारे कहाँ तक जाता है, मृत्यु तक जाता है, यानी कि जब हम क्या है, मृत्यु तक वो हमारा जाता है। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में हमारा क्या होता है, हम उसमें मापन कर सकते हैं, यानी कि उसे हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई को और क्या है, ऊंचाई को हम नाप सकते हैं। पर विकास में क्या होता है, विकास में हम क्या है, विकास जो होता है उसे हम नहीं माप सकते हैं। तो जो हमारा ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रोथ हमारा परमाणिक होता है, और जो हमारा विकास होता है वो परमाणिक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। आई होप आप अच्छी तरह से इसमें समझे होंगे। तो अब देख लेते हैं, इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो इसमें क्या है, हमारा विकास है, यानी कि विकास क्या है, एक आयामी है, एक दिशाई है, में बदलाव किया जा सकता है, अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित है। तो विकास क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, इसमें नसी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो विकास है उसमें क्या है, हम बदलाव कर सकते हैं। एक आयामी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक दिशाई भी नहीं होगा। अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है, ये भी नहीं होगा। तो विकास में हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम समाज के साथ बैठते हैं और क्या करते हैं, बच्चे समाज के बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनकी भाषा सीखते हैं, उनसे उन्हें विकास उनका क्या होता है, डेवलप होता है, हाँ, बच्चों का। और क्या होता है, विकास तो एक निरंतर है, यानी कि जब गर्भ से लेकर वो क्या मृत्यु तक चलता है, विकास तो जीवन भर तक चलता है। तो विकास तो यानी कि समाज से हमारा वो नैतिक मानसिक ये क्या है, हमारा इनसे विकास क्या होता है, बढ़ता है। तो विकास का हमारा जो होता है उसमें क्या है, बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें हम विकास में बदलाव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कराया है कुछ टॉपिक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।